भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट के मैदान पर पहले T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था, लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम को हराना किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि पिछले 3 आईसीसी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए थे। सभी क्रिकेट फैंस ऑस्ट्रेलिया को 2007 T20 वर्ल्ड कप का विनर मान चुके थे। ऐसे हालात में अब टॉस होता है। MS धोनी ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करते हैं। गौतम गंभीर पहली ही बॉल पर बाल बचे और ब्रेटली का ये आंख दिखाना ऑस्ट्रेलिया के घमंड की गवाही दे रहा था, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद को गंभीर ने बाउंड्री के पास भेज दिया। वैसे तो ये इनिंग का पहला चौका था, लेकिन पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था। इंडियन टीम भी खुशियां मना रही थी, लेकिन आखिरी गेंद पर ब्रेटली का ऐसा बिहेवियर किसी को पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद सहवाग के थाई में खिंचाव आ गया और रोहित को रनर के लिए बुलाया गया। इसके बाद गंभीर ने तीसरे ओवर में 2 चौके मारे। चौथे ओवर के 5वें गेंद में एक शानदार पुल शॉट मारा और गेंद चौके के लिए चली गई। 5वें ओवर में सहवाग ने भी जॉनसन को एक शानदार चौका जड़ दिया। सहवाग का यह पहला चौका था, लेकिन फिर अगली ही बॉल पर सहवाग एडम गिलक्रिस्ट को विकेट थमा बैठे। सहवाग इस मैच में 11 गेंदों पर मात्र 9 रन ही बना पाए और उनका विकेट मिलने पर पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम जश्न मानने लगी। अब रॉबिन उथप्पा बैटिंग करने आते हैं और अपने साथ अपनी किस्मत को भी लेकर आते हैं और पहली बॉल पर आउट होने से बाल बचते हैं। अगली ही गेंद पर उथप्पा ने चौका जड़ दिया। हर बाउंड्री पे दर्शकों में उत्साह बढ़ रहा था। इतनी बाउंड्री आने के बाद भी भारतीय टीम का स्कोर 6 ओवर में 36 रन ही था। एक बार फिर रॉबिन उथप्पा का एक और कैच छूटा, लेकिन रन गति को तेज करने के चक्कर में गौतम गंभीर 7वें ओवर को 5वीं बॉल पर आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम का जश्न इस विकेट की अहमियत बता रहा था। गंभीर भी 25 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम 8 ओवर्स में 41 रन बनाकर 2 विकेट गंवा चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने ये शुरुआत हार की ओर इशारा कर रही थी। अब सिक्सर किंग मैदान पर आते हैं। उनका स्वागत एक बाउंसर से किया जाता है, लेकिन अगली ही गेंद पर एक बार फिर इनके सर के पास गेंद करी गई, लेकिन इस बार युवराज सिंह ने उस गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद युवराज सिंह ने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया। युवराज सिंह के छक्के देख पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। पूरी भारतीय टीम खुशियां मना रही थी। अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 60 रन था, लेकिन उसके बाद मैदान पर एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ उड़ाकर ले जाने वाला था। युवराज सिंह ने साइमन की पहली बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया और उस ओवर की चौथी बॉल पर उथप्पा ने शानदार छक्का जड़ दिया और उस ओवर की लास्ट बॉल को युवराज ने हवाई यात्रा पे भेज दिया। युवराज लगातार चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे। युवराज हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। युवराज ने छक्का लगाया और इसी छक्के के साथ युवराज ने मात्र 20 गेंदों में 51 रन बना दिए। अब युवराज की 50 हो गई थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा युवराज का महापराक्रम। उसके बाद भी युवराज नहीं रुके। जहां भारत का स्कोर 10 ओवर में मात्र 60 रन था, वही अब 14 ओवर में 113 रन हो गया था और 14 ओवर की पहली बॉल पर उथप्पा ने शानदार छक्का जड़ दिया और अगली गेंद पर एक और छक्का लगा के जॉनसन के द्वारा मनाए गए जश्न को आईना दिखा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर साइमन के शानदार थ्रो की वजह से उथप्पा की पारी वही समाप्त हो गई। अब मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान धोनी आ रहे थे और धोनी के मैदान पर आते ही साइमन की पहली ही बॉल पर चौका जड़ के उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। युवराज ने भी 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और फिर 17वीं ओवर के दूसरे गेंद पर युवराज ने बॉल को तारामंडल में भेज दिया। अगले गेंद पर युवराज सिंह आउट हो गए, लेकिन तब तक युवराज ने अपना काम कर दिया था। युवराज सिंह ने इस मैच में मात्र 30 गेंद में 70 रन बनाए थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 155 रन पर 4 विकेट था। अब मैदान पर MS धोनी और रोहित शर्मा की जोड़ी मौजूद थी।
MS धोनी ने भी छक्कों चौकों की बरसात शुरू कर दी थी और अपनी टीम को शानदार फिनिशिंग देने का काम किया। रोहित ने भी एक शानदार छक्का लगाया था और धोनी ने इस मैच में 18 गेंद में 30 रनों की पारी खेली। MS धोनी लास्ट ओवर की पहली गेंद पर रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए, लेकिन तब तक MS धोनी बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल चुके थे। ओवर की आखिरी गेंद पर इरफान पठान ने शानदार चौका लगाया और मोमेंटम बनाए रखा। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 189 रन का शानदार टोटल दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने यह टोटल कुछ खास नहीं था। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम बैटिंग करने आती है आज, या तो ऑस्ट्रेलिया टीम का घमंड टूटने वाला था या जारी रहने वाला था। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़ के गिलक्रिस्ट ने अपने इरादे साफ कर दिए थे और फिर अगले ही ओवर में एक शानदार छक्का जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते चले गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 36 रन 6 ओवर में बिना विकेट गंवाए हो गया था। फिर श्रीसंत की एक गेंद ने गिलक्रिस्ट की गीलियां उड़ा दी। श्रीसंत का यह सेलिब्रेशन विकेट की अहमियत बता रहा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इंडियन बॉलर्स की लगातार जमकर पिटाई कर रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को इस मैच को जीतने के लिए 72 गेंद में 125 रन की जरूरत थी। तभी इरफान पठान की एक गेंद पर युवराज ने शानदार कैच किया। अब मोमेंटम एक बार फिर से भारत की टीम की ओर आ गया। अब क्रीज पर एंड्रयू साइमन बल्लेबाजी करने आते हैं। यह बात सबको पता थी कि साइमन क्या कर सकते हैं। जितने भी लोग मैच देख रहे थे उनको पता नहीं था कि डर क्या होता है, लेकिन उस दिन सभी भारतीय फैंस ने महसूस किया कि डर क्या होता है। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में चारों तरफ चौकों और छक्कों की बारिश शुरू कर दी और उनके द्वारा लगाया गया हर चौका छक्का करोड़ों भारतीय टीम के सपनों को चकनाचूर कर रहा था। विकेट तो गिर ही नहीं रही थी, लेकिन भारतीय टीम के पास एक उम्मीद थी। लगातार बढ़ रहा रिक्वायर्ड रन रेट भारत के पक्ष में था, लेकिन उसके बाद सहवाग के एक ओवर ने उस उम्मीद को बीच मैदान में दफन कर दिया। मैथ्यू हेडन ने 13वें ओवर में 20 रन ठोक दिए। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को 7 ओवर में मात्र 69 रन की जरूरत थी। उनके पास 8 विकेट थी और इस बीच भारत ने 1 रन आउट का मौका भी गंवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को 6 ओवर में 60 रन की जरूरत थी, लेकिन श्रीसंत की उस ओवर की चौथी गेंद में उसने मैथ्यू हेडन को बोल्ड कर दिया। अब मैथ्यू हेडन पवेलियन जा रहे थे। एक तूफान पवेलियन की ओर जा रहा था, वहीं माइक हसी के रूप में दूसरा सुनामी पवेलियन से मैदान की ओर आ रहा था और माइक हसी के मैदान पर आते ही भारतीय चेहरों की हंसी गायब हो गई। इरफान पठान की 17वीं ओवर की चौथी गेंद ने साइमन को बोल्ड कर दिया। साइमन ने मात्र 26 गेंद में 43 रन बनाए। एक बार फिर से भारत ने इस मैच में वापसी कर लिया, लेकिन मैदान पर अब क्लर्क आ रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंद में 30 रनों की जरूरत थी। यह मैच यहां से कोई भी टीम जीत सकती थी, लेकिन हरभजन ने 18वीं ओवर की पहली गेंद में क्लर्क को बोल्ड कर दिया। पूरी तरह से शांत हो चुके मैदान में अकेले ही शोर मचा दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि यह वर्ल्ड कप हम इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हमारा है। हरभजन सिंह ने इस ओवर में मात्र 3 रन दिए और अगली ओवर में RP सिंह की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही दिए। अब ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने और अपने गुरूर को बरकरार रखने के लिए 6 गेंद में 22 रनों की जरूरत थी। इंडिया और वर्ल्ड कप फाइनल के बीच में खड़े थे माइक हसी। लास्ट ओवर की पहली 2 गेंद में कोई रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी गेंद फुल टॉस हो गई और माइक हसी ने बॉल को हवा में उछाल दिया और युवराज सिंह ने शानदार कैच करके मैच को भारत की ओर ला दिया। अब यह मैच भारत ने जीत लिया था। अब बस औपचारिकता ही बची थी, क्योंकि 3 गेंद पर 22 रनों की जरूरत थी और जोगिंदर शर्मा ने 5वीं गेंद पर ब्रेट ली को बोल्ड कर दिया। आज एक इतिहास लिखा गया, और ऐसा इतिहास लिखा गया जो क्रिकेट की दुनिया में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह कहानी थी ऑस्ट्रेलियाई टीम के घमंड टूटने की। एक ऐसा घमंड जो दशकों से क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहा था।
इसी जीत के साथ भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। अगर आपको फाइनल की कहानी जाननी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।